बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आइए मानव कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक का व्याख्या जो कि स्वरूपलीन सदगुरु श्री विलास साहब जी ने किया है। आज हम लोग सदगुरु कबीर के मूल शब्दों को श्रवण करेंगे। प्रथम प्रकरण रामायणी का सदगुरु कबीर कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदि अंता। बाखिर एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सो लिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तीन पुनि तीन बसावल गाऊं। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराय तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रस्तुति, स्वांग धरे बहुते करतूति। तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापै मोहू। एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अवगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंथो भाखा। कहहि कबीर पुकारी के, ईले ऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ी मुआ संसार। कहते हैं, सभी देहधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है, जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। मानव विवेकशील प्राणी है। उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति की विशेषता है। मानव अपनी अंतर्ज्योति एवं ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मनः कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है। मानव की मनः कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना होगी। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों ने बहुत से पुत्री पुत्र पैदा किए, परंतु ये भी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुणी होने से क्रियाशील थे, इसीलिए उन्होंने तत्कालीन वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका पीछे से 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नाम वाले हुए। उन्होंने क्रमशः 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मापुर कह सकते हैं। अथवा उन्होंने क्रमशः भक्ति, ज्ञान और कर्म कांड चलाए। फिर उन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए अथवा वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। फिर 14 दर्शन, 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। माता के पेट से कोई न तो वेद पढ़कर आता है जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके, तथा न कोई सुन्नत कराकर आता है कि वह अपने आप को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग नाना व्यंग तथा कर्म कांड करते हैं। माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रजवीर्य से बने हैं। एक ही प्रकार सबके प्राण व्याप्त हुए तथा एक ही प्रकार सब वहां मूढ़ता में पड़े रहते हैं। एक ही प्रकार माता से संसार के सभी लोग जन्म लेते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में सब पैदा होते हैं। जिससे पैदा होते हैं उसी में आसक्त होकर पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात की दशा का किसी को पता नहीं। कितना विवरण देखकर कहूं, एक मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हों तो ऐसा महान पुरुष भले आकर अज्ञात की बातें कह सके। सदगुरु कबीर पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य लोक परलोक खानी वाणी एवं मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम जिसका है, राम तत्व क्या है, इसे जाने बिना संसार के लोग भांति संसार में डूब रहे हैं। पहले यह समझ लेना है कि बीजक का अर्थ क्या है। बीजक कहते किसे हैं। सदगुरु कबीर की इस महान रचना का नाम बीजक है, जो आज मैं प्रथम प्रकरण रामायणी का आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं।
तो किसी के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि बीजक आखिर है क्या, बीजक कहते किसे हैं। तो पहले इसे जानने की आवश्यकता है, फिर मानने की आवश्यकता है। और जो सदगुरु कबीर के बातों को, विचारों को जान लेता है, उसे मानने में देरी नहीं होती है। उन्होंने स्वयं इसका नामकरण करने के साथ अर्थ भी बता दिया है। अतएव बीजक का अर्थ जानने के लिए बीजक से बाहर जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। बीजक के अर्थ को जानने के लिए आपको बीजक में ही ढूंढना है, बीजक में ही अर्थ मिल जाएगा। सदगुरु कबीर ने 37वीं रामायणी की साखी में कहा है, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। अर्थात बीजक उस धन को बताता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हो। इसी प्रकार बीजक के शब्द जीव के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, परंतु इसे कोई विरला समझता है। पहले समय में बैंक तो होते नहीं थे। उस समय लोग अपने धन को चांदी, सोने, रत्नादि के रूप में करके और धातु के पात्र में रखकर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते थे और उसे समझने के लिए एक त्राम आदि किसी धातु पत्र पर संकेतित शब्दों कोडवर्ड में लिख देते थे, जिसे उनके परिवार तथा अनुगामी लोग ही पढ़ समझ पाते थे। उसे ही बीजक कहा जाता था। इसीलिए बीजक के शब्द गूढ़ एवं रहस्यमय कहे जाते थे। संकेतिक शब्दों में धन का परिचय देने वाला वह ताम्रपत्र ही बीजक कहलाता है। जैसे वह बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बताता था, वैसे सदगुरु कबीर का बीजक इस शरीर में छुपे हुए जीव तत्व का बोध कराता है और जगत के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है। इसीलिए इसका नाम बीजक है। इस ग्रंथ में जगह जगह गूढ़ प्रयोगों भी है, इसीलिए भी इसका बीजक नाम सार्थक है। साखी प्रकरण की 37वीं साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। बीजक ग्रंथ के अंत में किसी बीजक मर्मी संत ने पाठ फल के रूप में 9 साखियां बनाकर अलग से रख दी है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। उनमें कहा गया है, बीजक का अर्थ है धन का पता एवं संदेश देने वाला। जिस जगह आत्मा रूपी धन है, कबीर साहब के बीजक वचनों के द्वारा वही का उद्देश्य है। अतएव जो अपने हाथों में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा, वह आत्म धन को शोध लेगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्मा तथा माया मन का ज्ञान होता है। आत्मा राम जीव सत्य है और माया कृत मन मानंदी असत्य है। बीजक के गुरुमुख वचनों से इसकी यथार्थ परख करना चाहिए। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। इसमें सार शब्द निर्णय वचन है तथा यह टकसार प्रामाणिक है। गुरु कृपा से बीजक द्वारा सत्यासत्य की परख होती है। यहाँ कबीर साहब की वाणी पूर्ण होती है। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन यही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध, याते बीजक नाम भव, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्त, या की पारक लहे यथा, बीजक गुरुमुख आस्त। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, वचन कबीर तमाम। आज भी व्यापारी लोग जब किसी सामान की बिक्री करते हैं, उसका बिल बनाते हैं, जिसे बीजक कहा जाता है। अतः संपत्ति की सूचना बीजक में ही होती है। बीजक छिपे हुए धन को बताने वाला सार, सत्य एवं गूढ़ वचन है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए जयराम दास दीन जी गीता प्रेस से प्रकाशित मानस संघ का समाधान में लिखते हैं, श्री रामचरितमानस ग्रंथ में भी ग्रंथकार के शब्द कहीं कहीं बीजक के तौर पर भी पाए जाते हैं, जिनकी खोज मर्मी जनों को प्राप्त होने से ही यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, जिससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। सदगुरु कबीर रचित बीजक कोई किस्सा कहानी की पुस्तक एवं प्रबंध व काव्य नहीं है, जिसमें नाना प्रकार के विषय, रस तथा वर्णन होता है। बीजक का राम वैसा संकुचित नहीं है, जिसे हाथ, छाती, आंख, मुख आदि के लिए कमलों तथा कामदेव की उपमा देकर उसका श्रृंगारिक वर्णन किया जा सके। कबीर देव का बीजक सार्वजनिक सार्वभौमिक स्वरूप राम का परिचय है तथा
उसके ऊपर लगे हुए ब्रह्मजालों को छिलके की तरह उखाड़ फेंकने वाला है, जो सार निर्णयों और गूढ़ प्रज्ञों से भरा है। इसका भेद कोई मर्मी पारखी पुरुष ही देते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं समझना चाहिए कि पूरा विजय ग्रंथ गूढ़ प्रज्ञों से ही भरा है। पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, चरित्रिक, राष्ट्रीय एवं साधनात्मक विषय जो सर्वसाधारण के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत सरल शब्दों में वर्णित है। इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पढ़ अपढ़ सब समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम मूल रामायणी की व्याख्या पर विचार करें कि सदगुरु कबीर जो पूरे विश्व में विख्यात हुए, इतने महान संत का शब्द क्या है? कहते हैं अंतर ज्योति। हम इस रामायणी का महत्वपूर्ण शब्द समझने की प्रयास करें। अंतर ज्योति इस रामायणी का महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर का अर्थ भीतर तथा ज्योति का अर्थ ज्ञान है। देहोपाधि में ही अंतर या भीतर शब्द का प्रयोग हो सकता है। यह व्यक्ति के लिए ही कहा जा सकता है कि उसके भीतर ज्ञान ज्योति है। सदगुरु ने अगली रामायणी में कहा है, जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा। यहां भी अंतर ज्योति व्यक्ति वाचक ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर ज्ञान ज्योति है। यह ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। वैसे सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, परंतु खानियों के अनुसार उनमें ब्रह्मा ज्ञान का संकोच एवं विस्तार होता है। सभी खानियों के केवल मनुष्य एक ऐसी खानी है जहां शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित है। शब्द एक नारी में शब्द और नारी ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द अर्थात शब्द शक्ति, वाक्य शक्ति, और नारी अर्थात कल्पना शक्ति। यहाँ नारी शब्द माया का प्रतीक है और माया मन की इच्छा एवं कल्पना ही है। इच्छा रूपी नारी अवतरी अगली रामायणी में कहा गया है तथा 72वीं रामायणी में नारी एक संसार ही आई कहकर यही भाव व्यक्त किया गया है। इसके लिए 90, 94, 104 तथा 105 साखियां भी देखने योग्य है। कबीर साहब के ख्याल से माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वह केवल मन की कल्पना या मोह है। 59वें शब्द में भी माया महा ठगनी हम जानी। आप लोगों ने भजन सुना होगा, कई गायक लोग गाया करते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। कहते माया महा ठगनी हम जानी कहकर मन के मोह एवं कल्पना का ही संकेत है। मनुष्य को पशु से अलग करने वाली ये दो ही प्रमुख शक्तियां हैं, कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर ब्रह्मा लोक परलोक पूर्ण जन्म कर्म फल भोग बंध मोक्ष आदि की कल्पना मनुष्य ही करता है। पशु पक्षियों एवं कीड़ों में इन कल्पनाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। पशु पक्षियों को कोई मतलब नहीं है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को कोई जरूरत नहीं है जानने की कि मोक्ष क्या है, कल्पना कल्याण क्या है। इन सभी चीजों से परे है और मनुष्य इन सभी चीजों को जानते हैं। कल्पना करते हैं तभी मनुष्य कहलाते हैं। ज्ञान शक्ति संपन्न मानव जीव अपने मन की कल्पना तथा शब्द योजना से नाना विचार प्रकट करता है। मानव इसी कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की स्थापना हुई है। जो पढ़े या बड़ा हो वह ब्रह्म। प्राचीन आर्य लोग अग्नि को ब्रह्म मानकर पूजते थे। ब्रह्म अग्नि के चारों ओर बैठकर जो उसकी उपासना करे वह ब्राह्मण कहलाया। फिर यज्ञ के बड़े पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया तथा उसके साथ अन्य 3 को होता उद्गाता और अर्धवर्यु कहा गया। इसके बहुत बाद ब्रह्मा नाम के एक देवता की कल्पना कर ली गई और उसे सृष्टि का देवता माना गया। वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता था, वही आगे विष्णु का नाम ग्रहण कर व्यक्ति देवता बन गया। पहले अनार्य जातियों में योनि तथा लिंग की पूजा व्याप्त थी, उसे आगे चलकर आर्यों के वैदिक रुद्र से मिलाकर महादेव एवं शिव के रूप में समर्थक देवता की कल्पना कर ली गई। वैदिक रुद्र तूफान का देवता है, पीछे वह महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रलय का देवता बन गया। वह
सिर पर अर्धचंद्र एवं गंगा लहरधारी पार्वती पति तथा बैल पर सवारी करने वाला हो गया। यह सब मनुष्यों की मन कल्पनाओं और शब्दों के विकास का फल है। तय तिरिये भग लिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिवंता। पुराणों में बताया गया है कि इन तीनों ने अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ने बहुत से नर नारी पैदा किए, परंतु वे स्वयं संसार का आदि अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव व्यक्ति रूप रहे हों या केवल कल्पना के जीव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सच है कि जगत का आदि और अंत नहीं है, जगत अनादि तथा अनंत है। बाखरी एक विधाते किन्ना, 14 ठहर पाठ सोलिन्हा। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में परम पितामह, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, गुरु तथा शिष्यों द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और इन्हें लोग सुनाते सुनते तथा कंठ करते रहे। इन सबका समय से संपादन हुआ। इस संपादन का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया, इसीलिए उनके 4 मुख बना दिए गए, क्योंकि वे चारों वेदों के संपादक थे। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों की बखारी बना दी। उन्होंने उन्हें 4 वेदों के रूप में बड़ा संग्रह किया। फिर तो उस वाणी ने 14 ठहर पाठ सोलिन्हा अपना विस्तार 14 विद्याओं में किया। वेदों के सहित 14 विद्याओं का विस्तार इस प्रकार है: पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्यवहार, निरुक्त, छंद तथा ज्योति। और चारों वेद 14 विद्याएं इस प्रकार भी गिनाई जाती है: ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण, संगीत, वैदक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणित, नाटक, चाटक तथा चातुरी। हरिहर ब्रह्मा मन तो नाऊ, 3 पुनि 3 बसावल गाऊं। पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ये महान नामधारी हुए। इन्होंने 3 गांव बसाए, ब्रह्मपुर, विष्णुपुर तथा शिवपुर। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी को आबाद किया। इसके द्वारा धर्म के प्रसिद्ध 3 कांडों को चलाए जाने की बात कही गई, जैसे ब्रह्मा ने कर्म कांड, विष्णु ने भक्ति कांड तथा महादेव ने ज्ञान कांड चलाया। 3 पुनि 3 अचर खल ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। कहा जाता है कि उन त्रिदेवों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड तो समझ में आता है कि वह टुकड़ा है, परंतु ब्रह्मांड क्या है इसे समझना है। ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं और पूरा विश्व कितना है इसे कोई नहीं जानता। देश अनंत है, अतः विश्व भी अनंत है। ब्रह्मादि किसी व्यक्ति द्वारा उसके खंड, टुकड़ा तथा विभाग करने की बात एक घोर कल्पना है। हाँ, इस पृथ्वी को यह कहना चाहिए कि पृथ्वी के जितने हिस्से को वे जानते थे उसे ब्रह्मांड मानकर उन्होंने उसका राज्यों में विभाजन किया होगा। यह कहा जाए तो ठीक है। यहाँ ब्रह्मांड का लाक्षणिक अर्थ वेद मानकर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने वेद का विभाग किया और उसी को आधार मानकर पीछे 6 दर्शन तथा 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। इनमें भेद इस प्रकार है: 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण, 18 जंगम तथा 24 सेवड़ा। जैनी या बौद्ध। गिरिपुरी, भारती, वन, पर्वत, आर्य, सरस्वती, सागर, आश्रम तथा तीर्थ ये दशनामी सन्यासी हैं। अवघड़, नाद आदि भेद से 14 प्रकार योगी है। इसी प्रकार मुस्लिम फकीरों में भी 14 वेद है। इसी प्रकार ब्राह्मणों, सेव्यों तथा सेवड़ों में अपने अपने भेद प्रभेद हैं। वह कर्म कांडों तथा पाखंडों का विस्तार केवल 96 में नहीं, किंतु उनकी गणना करना कठिन होगा। संसार का कोई पंथ, संप्रदाय एवं समाज नहीं है जिसमें पाखंड नहीं है। पाखंड का अर्थ ढोंग, ढोकसला, छलावा आदि सभी संप्रदायों का कर्तव्य है कि वे अपने अपने मतों में घुस आए पाखंडों का त्याग कर रहे। इस प्रकार इस प्रथम रामायण की प्रथम 5 पंक्तियों में सदगुरु ने हिंदू परंपरा द्वारा मान्य त्रिदेवों, देवों, विद्याओं एवं कर्मकांड के विस्तार का संक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दिया। अब आगे वे मानव एकता के महासूत्र कह रहे हैं और कहते हैं: पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराय तुरुक नहीं आया।
नारी मोचित गर्भ प्रस्तुति, स्वांग धरे बहुते करतूति, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापै मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। महान मानवतावादी कबीर उक्त 5 पंक्तियों में निर्भीकता पूर्वक घोषणा करते हैं कि मानव मूलतः समान है। माता के पेट में से ही न तो कोई यज्ञोपवित्र संस्कार कराकर, वेद पढ़कर तथा ब्रह्मज्ञानी एवं ब्राह्मण बनकर आता है, और न कोई सुन्नत कराकर एवं मुसलमान बनकर आता है। पैदा होने के बाद जब संसार के भेदभाव की हवा लग जाती है, तब मनुष्य कल्पित ऊंच नीच एवं नाना वेशों के व्यांग तथा कर्म कांडों का और इन सभी पाखंडों में अपने आप को भूल बैठता है, कर्म कांडों का पाखंड करता है तथा कथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान या अन्य लोगों की माताएं एक समान गर्भ धारण करती है, एक समान बच्चे पैदा करती है, एक समान सबके बच्चे मेले में लिपटे पैदा होते हैं, एक समान सबके बच्चे साफ किए जाते हैं, एक समान दूध पिलाए जाते हैं और एक समान पाले जाते हैं। कोई न तो मूढ़ से पैदा होता है न गौर से, सब तो एक ही द्वार से पैदा होते हैं। सभी वर्ग के लोग विषय वासनाओं में डूबे देखे जाते हैं। सभी वर्गों के पवित्र विचार के नर और नारी भी होते हैं। चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया, उसके लिए एक विराट पुरुष ईश्वर की कल्पना की। छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, धर्म आदि बड़े अच्छे हथकंडे बनते हैं। हर छल के लिए उन्हें आगे रखा जाता है तो एक प्रभु बनाया गया, कहा गया उसे मुख, हाथ, जंघे तथा पैर से लोग पैदा हुए, जिसमें क्रमशः पहले वाले उत्तम, पीछे वाले उत्तम एवं उससे नीचे वाले अधम हुए। प्रभु ने यह ऊंच नीच का भेद स्वयं बनाया है। ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखने वालों को त्रिकालज्ञ एवं आप तो होने का फतवा दिया गया। यह ऊंच नीच की मानसिकता मनुष्य के मन में बहुत गहरे में बैठा दी गई। वह निरंतर गहराती गई। कुछ वर्ग के लोग आचरण भ्रष्ट होने पर भी पूजे जाते रहे और कुछ वर्ग के लोग ज्ञान तथा सदाचार संपन्न होने पर भी नीच दृष्टि से देखे जाते रहे, और मानवता तथा सत्य के साथ अपराध करने वाले लोग तत्पूत ऋषि, त्रिकालज्ञ, संत, शिरोमणि, आप्त एवं समाज के नायक कहलाते रहे। जन्म से ही किसी वर्ग को नीच या ऊंच कहना सबसे बड़ा पाप है और यह पाप करने वाले सबसे बड़े पुण्यात्मा माने गए। स्वतंत्र चेता कबीर साहब को यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और वे उन्हीं लोगों के बीच में निर्भीकता पूर्वक जोर से बोल पड़े, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरुक नहीं आया। और ये तुरुक भी तो अपने को राह खुदा तथा दूसरों को काफिर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन्नत करवा रखी है, इसीलिए ये मुसलमान हो गए हैं। परंतु यह भी प्राकृतिक नहीं है, पेट में से सुन्नत कराकर नहीं आए हैं, ये सब बाहरी है। जनेऊ के समान सुन्नत भी बाहरी स्वांग है, इससे कोई बड़ा नहीं होता। पैदा होने में तो सभी मानव एक समान है। ज्ञान तथा आचरण के नाते ही मानव का अपना स्तर बनता है। जन्म से सबका स्तर समान है। भव बालक भगद्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर अखंड वैराग्यवान संत थे, अतः इस पंक्ति में उन्होंने बड़ी तीव्रता से अपना वैराग्य भाव व्यक्त किया। वे कहते हैं कि मनुष्य जिससे पैदा होता है उसी का उपभोग करके पुरुष होने की डींग मारता है। कबीर साहब के वैरागी ख्याल से सच्चा पुरुष वह है जो नारी मात्र को माता मानकर जीव प्रयत्न विरक्त रहे। आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली पूरी रामायण, पूरी गीता, पूरे बीजक का व्याख्या मैं आप लोगों को इस पर सुनाने का काम करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट, शेयर करें कि आपको सदगुरु कबीर का विचार कैसा लगा। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, अब गति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। अज्ञात एवं लापता की बात कोई नहीं जानता।
कोई ऐसा महान हो जिसके मुख में लाखों जीव हों, वही चाहे कुछ कह सके, यह एक व्यंग है। अज्ञात की बात तो लाखों जीभ वाला ही करता है। आदमी पहले लाखों मुख एवं जीभ वाले की कल्पना करता है, फिर आकाश पाताल की बातें उसी से कहलाई जाती है। तथा कथित धार्मिक संप्रदाय वाले पहले किसी अतिमानवीय शक्ति की कल्पना करते हैं, उसके पश्चात उन्हें अपने कल्पित स्वार्थ की सिद्धि जिन बातों में दिखती है, उन बातों को वे स्वयं अपनी किताबों में लिख लेते हैं और कहते हैं कि यह विराट पुरुष, सुप्रीम पावर एवं जगनिर्णेता प्रभु का कथन है। जगनियंत्रता प्रभु का नाम सुनते ही मनुष्य गाय बनकर अपने सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मशक्ति कुचल दी जाती है। वे प्रश्न करे तो नास्तिक और काफिर कहे जाएंगे। इसीलिए धर्म के नाम पर सारी अतिशक्तियां, चमत्कार, अवैज्ञानिक प्रस्थापनाएं, वेद भावनाएं आदि चुपचाप स्वीकार ली जाती है। अन्य क्षेत्र में बात समझ में न आए तो प्रश्न कर सकते हो, किंतु धर्म क्षेत्र में प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की सारी बातों को हजार और लाख मुख वाले ने कहा, उसमें प्रश्न करना ही बेजा है। परंतु यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि कोई हजार तथा लाख मुख वाला ही है जिसने मानव के ज्ञान तथा आचार के विषय में आज तक कुछ कहा हो। ज्ञान करने वाला तथा मानव की आचरण सहित संहिता बनाने वाला केवल मानव है। एक जीव कित कहूं बखानी, कितना वर्णन करके कहूं, एक मानव जीव ही ज्ञान विज्ञान वेत्ता है। यही अति मानवीय शक्ति का कल्पित पर्दा लगाकर लोगों को छलता है। यही छला जाता है। यही सुधर जाए तो सब सुधर जाए। यदि मानव विवेकशील हो जाए, एक दूसरे को न ठगे, ये स्वयं सतपथ पर चले, तो उसका कल्याण है, समाज का कल्याण है, देश तथा विश्व का कल्याण है। जिसका पता नहीं उस ईश्वर से प्रेम करने का दिखावा और मनुष्य जो प्रत्यक्ष है उसके साथ छलावा, यह कोपानपंथी धर्म मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन जितना ही दिन का है, इसमें प्रेम से जिए, व्यवहार से जिए। आपका व्यवहार अगर सही हो जाता है तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाता है, और जब आपका व्यवहार बिगड़ता है तो आपका जीवन नरक हो जाता है। बाहर कहीं आकाश पाताल में स्वर्ग नरक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका कर्म ही आपको स्वर्ग दे सकता है, आपका कर्म ही आपको नरक दे सकता है। इसीलिए एक दूसरे को अज्ञान के अंधेरे में रखने से कोई मतलब, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे को सच के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करें और सच बात बताएं, सच्ची ज्ञान बताएं। इन झूठे ग्रंथों में, झूठे किताबों में जो कुछ भी लिखा छपा गया, उन सभी को पढ़ लिख करके लोग समझते हैं कि इसमें अगर लिखा है तो सच ही लिखा होगा। अपना बुद्धि नहीं लगाते। अपनी बुद्धि, अपनी विवेक जगाने की आवश्यकता है। अपनी विवेक और बुद्धि लगाएंगे तो सच में पाएंगे कि ये तो झूठ है। सच तो वो है जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो सच जानने की आवश्यकता है, सच को समझने की आवश्यकता है और आत्म कल्याण करने की आवश्यकता है। तभी जीवन का सफल है, जीवनतः फल है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। लाइक, कमेंट, शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सदगुरु कबीर का ये विचार आपको कैसा लगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।